It's time for the final call. फाइनल डिसीजन और फाइनल मीटिंग आईसीसी के लिए क्रूशल चैलेंज है। आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फेट होगा, व्हाट्स द फ्यूचर, क्या किस्मत है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। पाकिस्तान ऑफ कोर्स लीगल होस्ट है इस इवेंट का, मगर विल पाकिस्तान विल बी होस्टिंग दिस इंटायर इवेंट इन पाकिस्तान? ऑफ बिग क्वेश्चन टुडे, बिग मीटिंग टुडे एंड बिग डिसीजन टुडे। आईसीसी की आज बोर्ड मीटिंग होगी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 3 बजे, जिसमें डिसाइड होगा कि क्या फ्यूचर है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा, हु विल बी इन द मीटिंग, थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि इस 12 आईसीसी फुल मेंबर ममालिक जो हैं वो उनके मेंबर्स होंगे, 3 एसोसिएट कंट्रीज़ के ममालिक, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द आईसीसी चेयरमैन। सो येस, इट्स अ क्रूशल चैलेंज। और चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल भी फाइनलाइज होना है, और अब ये जो डेडलॉक बन गया है इसको किस तरह अब तोड़ना है, इसको किस तरह डिसमिस करना है, व्हाट्स द मतलब इन दिनों में पिछले क्या हुआ है, जल्दी से आपको समराइज करके बता देते हैं इन केस यू वांट टू कैच अप व्हाट हैज़ हैपेंड। देखिए, पाकिस्तान ने तो होस्ट करना है, वी बीन अवॉर्डेड टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025, मगर भारत ने आने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो होस्ट करने के लिए एवर रेडी है। हाइब्रिड मॉडल में हम लोग एग्री नहीं कर रहे, एंड तो अब लेस देन 100 डेज रिमेनिंग हो गए हैं। हाइब्रिड मॉडल बिग नो हो गया है। तो इस पूरे टसल में एक की फिगर है, और वो है पाकिस्तान क्रिकेट के बॉस मोहसिन नकवी। व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल टुडे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे काउंटडाउन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। बट जस्ट बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू द एक्सपर्ट्स, एक टाइमलाइन पे देख लेते हैं कि आखिर इन दिनों में ये जो लास्ट डेज है इनमें क्या कुछ हुआ है और ये बिल्डअप किस तरह हुआ है। राइट, सो मीटिंग में क्या एजेंडा होंगे, आईसीसी के इस मीटिंग के क्या गोल्स होंगे, व्हाट विल हैपन, इस पे हम लोग नज़र रखेंगे। वी फॉलोइंग द स्टोरी, हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो भी इस इवेंट को फॉलो कर रहे हैं। सो येस, इट्स अ बिग इवेंट इन क्रिकेट टुडे, एंड इसी वजह से हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद है। जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर लूँ। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। सिक्कू, आज आईसीसी के स्टेक होल्डर्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी। आई मीन इस पूरे टसल में क्या होगा, ये चैंपियंस ट्रॉफी इतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉफी क्यों बन गई है? ये देखो, सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से ये कोई ऐसा कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि जी किसी ने बोला कि मैं नहीं आ रहा। कई दफ़ा लोग हुआ है कि 96 में, मुझे तो वो अच्छी तरह याद है कि 96 के अंदर जो है हम तो पहुंच गए थे, टेम्पल टाइगर्स वाला का बॉम्बिंग शॉमिंग हो रही थी, हम तो खेलने चले गए थे, मगर दूसरे नहीं आए थे कुछ, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ वो नहीं आए थे। 2003 में इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया था। इस तरह की चीज़ें होती हैं आप पॉइंट, मगर यहाँ पे है इंडिया, और मैं आईसीसी का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, वो समझते हैं कि हम पैसा जनरेट करते हैं, हमारी तरफ से पैसा, तो हम जो कहेंगे वो होगा। तो ये एक उनका जो एटीट्यूड है उसको किसी ने नहीं तोड़ा, ना ऑस्ट्रेलियंस ने, ना इंग्लैंड ने, ना किसी गोरे मुल्क ने कोशिश नहीं की कि उनको बोलेंगे भाईजान ये एक दुनिया का इवेंट है, कब ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा। कई मिसालें हैं। कोविड के दौर में मुझे याद है कि जो बहुत बड़ा प्लेयर था टेनिस का जोकोविच, उसने मना किया कि जी मैं तो फॉलो नहीं करूँगा प्रोसीजर्स जो शॉट्स वगैरह लगाने के, वैक्सीन को वैक्सीन वहाँ वो शॉट्स वगैरह लगने थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब यूएस ओपन ना खेलें, आप ऑस्ट्रेलियन ओपन ना खेलें। वो इतना बड़ा प्लेयर था। तो मगर यहाँ इंडिया का तो आपको पता है एटीट्यूड का। मैं आपको बताता हूँ कि एक ज़माने में, आज से 6 साल पहले, वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कहा था कि जनाब आप सब अपने वेयर अबाउट्स बताएंगे। इन्होंने साफ इनकार कर दिया था, हालांकि डेनमार्क में वो साइन करके आए थे उसके ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि हमारे लड़के नहीं बताएंगे क्रिकेट के कि वो कहाँ हैं छुट्टियों पे। तो ये उनका एक एटीट्यूड है, तो उसको किस तरह तोड़ा जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान के लिए एक सख्त टास्क होगा, मगर हमें इस पर सख्ती के साथ लड़ना पड़ेगा। आई विश के पिछले साल मेरी वो बात मान लेते और नहीं जाते, और बड़ा मज़ा आना था उस वक्त। आई थिंक वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि कितने मुंबई अटैक्स के बाद भी पाकिस्तान कितनी दफ़ा गया, अभी कितना एक डेडलॉक वर्ल्ड कप पे भी आ गया था, वी स्टिल डेड। और हम लोग कितने सिर्फ इंडिया नहीं, हम बाकी ममालिक के बहुत सपोर्ट करते हैं। सो पाकिस्तान इज़ वन टीम दैट जिसके एक्चुअली ओनली टीम जिसके बगैर एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होना चाहिए। बट एनीवे, राशिद लतीफ़ हम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं आज की मीटिंग के क्या गोल्स होंगे। आई मीन राशिद, आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फर्स्ट फेज़ होगा कि आईसीसी कन्विंस करेगा फुल जोर के साथ कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर ले, इन अ सेंस कि लीग मैचेस पे वो कहेंगे कि चलो लीग मैचेस ही आप यूएई दुबई में करा लें, और अगर देख लें अगर इंडिया फाइनल में नहीं आता तो फाइनल और सेमीफाइनल फिर पाकिस्तान में हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट तो प्रपोज करेंगे।
आईसीसी कन्विंस नहीं कर पाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि किस तरह से ये टूर्नामेंट होना है। इस वजह से पाकिस्तान को मीटिंग में बहुत अहमियत हासिल हो गई है। ये सिलसिला शुरू होता है 26/11 से, मुंबई अटैक से शुरू होता है, जबकि उससे पहले एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलते थे। लेकिन जब ये बात आई कि हम नहीं खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, उसके बाद से आज तक भारत की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान कितनी दफ़ा गई है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 का सेमीफाइनल पाकिस्तान खेलती है, जाके भारत में खेलती है। 2012-13 में 3 T20 की सीरीज़ खेलती है बायोलेटरल। 2013 में 2 T20 खेलती है जाके भारत में। 2014 में वुमेन का वर्ल्ड कप खेलती है जाके भारत में। 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलती है भारत में। 2023 का वर्ल्ड कप खेलती है भारत में। तो पाकिस्तान कहीं पीछे नहीं हटा अपनी बात से, और आईसीसी के रूल रेगुलेशन एंड एसीसी के रूल एंड रेगुलेशन से पीछे नहीं हटा। इस असना भारत की टीम पाकिस्तान कभी भी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियली तौर पर पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ा, भारत को नहीं पड़ता। लेकिन अब पाकिस्तान को पहली दफ़ा मौका मिला है गर्दन दबाने का, और दबानी भी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो इवेंट अभी आपने जो इंट्रो में बताया, नेक्स्ट जो इवेंट्स है 2025 की विमेन वर्ल्ड कप है इंडिया में, 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, 2029 की चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में, 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया में, हाइब्रिड मॉडल हो कुछ भी हो। तो पाकिस्तान निकलता है यहाँ से। अगर डेडलॉक, मैं ये मशवरा दूंगा, डेडलॉक जारी रहे, 1 हफ्ता जारी रहे। प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, प्रेशर इस वक्त आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर आ चुका है। और हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात करें कि दिल आज़ारी हो किसी की भी, लेकिन पाकिस्तान को अगर तो ये समझें तो नहीं मानना चाहिए और वोट पे जाना चाहिए। वोट आउट हो तो दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को जो सही फुटिंग पे है उसको आइसोलेट किया जाए। यही मैं एम एस शहजाद को अच्छा, अहमद है। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद। सिकू, यू वांट टू गिव अ वन लाइनर? ठीक है, आपको नहीं देना अपना। मैं समझा कि हम दोनों हैं, तो मैंने कहा इससे नहीं, अब आपके पास भी अब तो सिकू आपको बोलना ही पड़ेगा। बोल दे सिकू, बोलिए प्लीज, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये हमने राशिद, डोंट यू थिंक आपने जो बताया कि इस साल हम नहीं गए, इस साल हम नहीं गए, हमें उस वक्त का एक स्टेप ले लेना चाहिए था, हमने शायद ये देर कर दी। डॉग, ये सिकू भाई, ये हमारा बेनिफिट जा रहा है, ये कि हमने कभी मना नहीं किया आपको खेलने। नहीं, मगर क्या ये बेनिफिट ये लोग समझते हैं? ठीक है, नहीं, सोच का फर्क आ गया ना। मैं ये पॉजिटिव उसमें वे में ले रहा हूँ। हम 2016 में भी मना कर सकते थे, हम 23 पे भी मना कर सकते थे, तो फिर बात खराब हो जाती। मेरे ख्याल से सही स्टेप था पाकिस्तान का उस वक्त। हमारा एशिया कप का स्टेप बना था, जिसकी वजह से सारा ये बैकल हुआ था। ठीक है। तो जितने भी हमारे पीपल हुआ जो इंटरेस्टेड इन दिस न्यूज़, और आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, आईसीसी मीटिंग आज होगी 3 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, वर्चुअल मीटिंग है, ऑनलाइन होगी मीटिंग। इसकी जो भी अपडेट्स हैं हम आपको देंगे। पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है हम उसी पे अभी बात करें। वी डोंट नो, मगर बातें तो आपको पता है बहुत सारी हो रही है, और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी फिर वोटिंग होगी, तो पाकिस्तान वोट आउट भी हो सकता है। वी डोंट नो, बट पॉसिबल सिनारियोज अगर हम देखें अहमद, आई मीन फर्स्ट तो ये है कि भाई हाइब्रिड में आप कन्विंस कर लें पाकिस्तान को। सेकंड है कि पाकिस्तान रिजेक्ट कर दे चैंपियंस ट्रॉफी। दिस अ पॉसिबल सिनारियो कि आप कहे ओके वी डोंट वांट टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। नंबर 3 है कि आप उनको बोलो कि भाई ठीक है अभी मामला सही नहीं चल रहे, यू आर नॉट कन्विंस्ड, तो आप पोस्टपोन कर दे चैंपियंस ट्रॉफी। वैसे भी तो कितने साल हमने खेली भी नहीं 2017 के बाद, तो आप अगले साल कर ले या कोई और स्केड्यूल या विंडो ढूंढ लें। देखिए फातिमा, हर इस पाकिस्तान और भारत के मुकाबले से पहले ना यही सारी चीजें मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है। हम भी बैठ के यही बातें कर रहे थे, जब हम नहीं थे तो दूसरे कर रहे होते थे। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मोहसिन नकवी साहब के बयानात हैं, मैं तो पहले दिन से यही बोल रहा हूँ, वो सबके सामने पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला है कि मैं पाकिस्तान कौम का सर झुकने नहीं दूंगा। ठीक है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान कौम का सर एक ही चीज से बुलंद रहेगा कि भारत या तो पाकिस्तान के अंदर आके खेले, या तो फिर इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम वो भुगतें। चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोना है, चाहे वो भारत के साथ नहीं खेलना है, भारत आता है आए, नहीं आता नहीं आए। तो ये स्टैंस है क्लियर पाकिस्तानियों का, और जो कौम की वाकई में ओरिजिनल आवाज है
वो इस टाइम पे ये है। और मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि जिस तरह के बयानात मोहसिन नकवी साहब ने दिए हैं, जाके कोई भी ऐसी चीज करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बिल्कुल भी मैं नहीं सोच रहा। मुझे लगता है कि बड़े प्रिपेयर जाएंगे, मुझे लगता है कि वो अपनी बातों पे अड़े रहेंगे। हाँ, कुछ आज जो उन्होंने अभी पीछे बिल्कुल वेरी रिसेंट एक बयान दिया है ना, उन्होंने बोला है कि हम बराबरी की सतह पे करेंगे। वो बराबरी की सतह पे क्या है कि अगर हम नहीं खेल रहे या भारत हमारे साथ नहीं खेलेगा तो हम भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे। अभी आज अगर आप इस पे मान जाते हैं तो ये क्या गारंटी है कि कल को ऐसा ही होगा उनके इवेंट से पहले? क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि जब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे माना था तो भारत ने कैटेगोरिकली बोला था कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेगी। क्या वो उन्होंने अभी तक अपना वादा पूरा किया है? नहीं किया। तो आज फिर कोई इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करके या अवाम को ये बात बता के कि जी देखें जी हम इस बात पे मान गए हैं कि अगर भारत इस साल हमारे साथ यहाँ नहीं खेल रहा है हमारे मुल्क में, तो अगले साल जब भारत के पास चीजें जाएंगी, वर्ल्ड कप होगा या फलाना होगा, एशिया कप होगा, तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। लेकिन फिर जब टाइम आएगा ना, फिर वो जिस तरह क्योंकि भारत इस टाइम फंसा हुआ है। अगर इस पोजीशन से भारत नेगोशिएशन करने में कामयाब हो गया तो फिर वो किसी भी पोजीशन में नेक्स्ट टाइम कॉन्कर कर जाएगा, ये मान लीजिए आप। और ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एक तरह। ये पाकिस्तान की जीत और फतह नहीं होगी अगर आपने ये मॉडल माना कि कल को आप भी नहीं जाएंगे वहां खेलने, बिकॉज जब कल आएगी तो फिर आप कोई ना कोई चीजें मुल्क के वसीतर मफाद के लिए कह के कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अच्छा अहमद, एक बात अहमद, ये मुझे बताओ कि सपोज करें अगर वो जो सिचुएशन तुम कह रहे हो कंप्रोमाइज वाली, अगर क्या हम उस पर कोई गारंटी लें, किसी किस्म की कोर्ट की गारंटी, सारे मेंबर्स की मिलकर गारंटी लें, तो इज़ इट पॉसिबल कि वो जो आप कह रहे हो कि बाद में वो मुकर जाएगा तो उस पर भी वो मुकर सकता है? देखो भाई, आप चाहे पूरी दुनिया की भी गारंटी ले लें, अगर उन्होंने नहीं खेलना ना तो फिर नहीं खेल। मगर कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए ना रिजेक्शन के। जी राज, इसमें एक चीज है कि जैसे बोर्ड मीटिंग है ना, ये फाइनल फैसला होता है, इसीलिए बोर्ड को बुलाया गया है। आज सब बैठेंगे और जब हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान खेलने के लिए अगर तैयार होगा तो गारंटी क्या होगी, तो बोर्ड गारंटी लेगा, तमाम कंट्रीज, बाकी रिमेनिंग 15 कंट्रीज गारंटी लेंगी कि नेक्स्ट जो वुमेन वर्ल्ड कप है और वो जो है फिर 2026 T20 वर्ल्ड कप है तो हाइब्रिड मॉडल पे ही खेला जाएगा। तो वो साइन हो जाएंगे एक दफा, फिर साइन करके रख दिया जाएगा। जब वक्त आएगा, अहमद की बात ठीक है कि जब वक्त आएगा तो फिर दोबारा निगोशिएशन होगी, दोबारा बोर्ड मीटिंग बैठेगी कि यार इंडिया में होने दिया जाए। ये एक दफा नहीं हुआ, ये 12 दफा हो चुका है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। हमें कितना अच्छा लगता था कि बेदी साहब की टीम आई 1978-79 में, फिर सिक्कू भाई लोग गए, इंडिया गए, खेल के आए, और वो दिन हमारे बचपन के दिन थे, हमें कितना एक एंजॉय करते हैं। फिर इंडिया की टीम 81 में आई जिसमें बहुत रन बने, जहीर अब्बास साहब, मुदस्सिर नजर, जावेद मियादाद, इमरान खान ने बड़े आउट किए, पर एक यादगार चीज़ें हैं हमारी आंखों के सामने। फिर तेंदुलकर, वकार यूनुस का डेब्यू कराची में 89 में होता है। तो हम लोग खेलते कितना है। विराट कोहली अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ खेला नहीं, मैं जिंदगी में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला अगेंस्ट इंडिया, तो हमारी ख्वाहिश थी। तो कितने प्लेयर की और कितने लोगों की पाकिस्तान और भारत में ख्वाहिश है ये लोग आपस में खेले हैं, लेकिन क्या दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वो बड़े जो फैसला कर रहे हैं आईसीसी में जो बैठे हुए, आईसीसी को तो पर्सनल बेनिफिट हो ही रहा है ना, उसमें बायलैटरल नहीं होगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगी, तो फायदा किसको है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आईसीसी को हो रहा है। उन्होंने क्या किया आईसीसी की। अच्छा राशिद एक आई डोंट हैव टाइम, सिकंदर आई डोंट हैव, आई एम सो सॉरी। बाद में और भी बातें करेंगे। जो आपने बातें की कि अब पाकिस्तान में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू रियली गेट थिंग, स्पोर्ट्स इज मैजिक, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है टू यूनाइट। मगर बहुत पार्टी स्पॉइल करते हैं पॉलिटिक्स जब वो स्पोर्ट्स के बीच में आ जाती है। आज जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का फैसले का हम लोग वेट कर रहे हैं कि वेदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या नहीं। ऐसे इंसिडेंट्स माजी में भी हुए हैं, बट हमेशा फैसला किया गया है दैट द शो मस्ट गो ऑन। टीम रोक सकते हैं, खेल नहीं रोक सकते, क्योंकि खेल कौमों को जोड़ता है और जो टीम जोड़ने में रुकावट बनती है वो खुद टूट जाती है। खेल की रिवायत रही है कि किसी एक टीम की वजह से खेलों के मुकाबले कभी मुतासिर नहीं होते। सबसे बड़ी मिसाल 1980 में 65 मुल्कों के बायकाट के बावजूद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मास्को से ओलंपिक्स की मेज़बानी वापस ना ली। मेज़बान भी डटा रहा, IOC
उसी ने भी भरपूर साथ दिया। फिर 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से इनकार किया। यहाँ भी खेल नहीं रुका, श्रीलंका को पॉइंट्स दे दिए गए और फिर इसी श्रीलंकन टीम ने लाहौर में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीता। 2003 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने ऐसी ही तारीख दोहराई। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड ने कीनिया जाने से इनकार किया। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड दोनों बड़ी टीमें थीं, लेकिन वहां जिम्बाब्वे और कीनिया को पॉइंट्स दिए गए। 2009 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम वीज़ा मसाइल की वजह से इंग्लैंड ना जा सकी थी, लेकिन खेल यहाँ भी नहीं रुका, टूर्नामेंट जारी रहा। 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड कोरोना वायरस की वजह से दस्तबरदार हुई, तो इसकी जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया गया था। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, दीगर खेलों में भी ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन के मुकाबले सर्बिया के जोकोविच के बगैर जारी रहे। अब एक बार फिर क्रिकेट का खेल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। अगर भारतीय टीम की वजह से खेल रुक गया तो ये बदतरीन मिसाल होगी। वैसे 1996 की बड़ी फ़नी स्टोरी है कि ऑस्ट्रेलिया ने जब मना कर दिया कि दे विल नॉट प्ले इन श्रीलंका, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान में फाइनल हुआ था लाहौर में, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में शिकस्त दे के इवेंट जीत लिया। I mean, wow, this is what the stuff dreams are made of. But anyway, हमारे एक्सपर्ट्स पे वैसा थे। राशिद, आप जैसे ब्रेक से में जाने से पहले कहे थे पाकिस्तान में इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ज़रा गर्दन दपोचने की, टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेडलॉक। किस तरह हमें एडवांटेज लेना चाहिए? हम आप सबसे पूछेंगे क्या क्या चीज़ें हमें निकला लेनी चाहिए या एग्री करवा लेने चाहिए। देखिए, जो बोर्ड लोग हैं ना, बोर्ड एक बहुत स्ट्रांग होता है। आईसीसी कुछ भी नहीं है, वो तमाम बोर्ड मेंबर्स की वजह से फैसले करती है। और हमारे पास ये पॉजिटिव है कि हम खेले थे। जब सिक्कू भाई से मैं बात कर रहा था, 23 और 16 की मिसाल सामने है कि पाकिस्तान ये है। ठीक है, एशिया कप 2018 में भारत ने बाहर ले गए थे और हम भी बाहर ले गए थे और कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुए थे। तो पाकिस्तान अपनी बातें सामने रख सकता है और अंडर प्रेशर कर सकता है कि डेडलॉक जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हमारी ये शराइत ना मानी जाए। पाकिस्तान के पॉजिटिव जो साइन वो ये है कि पाकिस्तान किसी नंबर पे भी हो रैंकिंग में, लेकिन इंडिया की जब मौजूदगी होती है और पाकिस्तान की, तो वो सबसे बढ़कर होती है आईसीसी के लिए, एसीसी के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। सिर्फ ये सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी की बात नहीं है। पाकिस्तान की अगर ये बात नहीं मानी गई, इससे अफेक्ट आज अगर कोई फैसला होता है या कल कोई फैसला होता है, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट अफेक्ट करेगी। इससे पाकिस्तान की अलग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे वो डिज्नी स्टार हो जिसका मर्जर हुआ है अभी 18 वाइकॉन के साथ हुआ है, अंबानी के जो प्रोडक्शन कंपनी है उनके साथ हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग के साथ हुआ है, ह्यूज मर्जर है ये। जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, उनकी कोई नेशनलिटी नहीं होती, बिजनेस होता है। वो नहीं मान रहे कि पाकिस्तान या इंडिया ना पार्टिसिपेट करे। वो बोलते हैं कि ना इंडिया बाहर होगा ना पाकिस्तान बाहर होगा। आपका जो फाइनेंशियल बजट है, क्रंच है, वो आपका ज़मीन पे आ जाएगा। 40% का लॉस नज़र आ रहा है। सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं है ये चैंपियन ट्रॉफी के बाद वर्ल्ड कप से है, 8 साल का साइन है। ये 8 साल का साइकिल पूरा इसके अंदर है। तो पाकिस्तान इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन में है और पाकिस्तान ने अगर सही पत्ते खेले तो पाकिस्तान को सिर्फ वेन्यूज का बेनिफिट नहीं होगा, पाकिस्तान को रेवेन्यू का फ्यूचर में बात करने की बात हो जाएगी। अभी हम 100% में से 5.39% लेते हैं, जो कि हमारा साल का $34 मिलियन बनता है। इंडिया 40% 38% मिलता है, तकरीबन 221 या 235 मिलियन डॉलर कम बनता है। तो हमें बात ये करनी है कि रेवेन्यू हमारे शेयरिंग जो वो कम है। हम इक्वल पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी आबादी ज़्यादा है, पैसा उनका इन्वेस्ट है, लेकिन हम अगर अलग होते हैं तो आपका फाइनेंशियल रेवेन्यू जो है सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो फ्यूचर में पाकिस्तान अगर यहाँ कामयाब होता है तो नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान का रेवेन्यू का होना चाहिए। पाकिस्तान को बहुत क्लेवरली खेलना पड़ेगा, इसमें जज्बातियत नहीं, इसमें क्लेवर। अच्छा राशिद देखें जी मैं आपसे और शहजाद से दोनों से सवाल करूं। सपोज करें कि अगर कोई ऐसा फैसला हो जाए कि जी पाकिस्तान से हम लेके जा रहे हैं, डू यू थिंक हो सकता है? यही तो बता रहा हूँ कि अगले 7 साल क्या करेंगे ये लोग, रेवेन्यू नीचे आ जाएगा ना। ब्रॉडकास्टर बोलेगा भाई मैं हमारा 3 बिलियन का हमने आपके साथ साइन किया है, अब आप लेंगे 1.5 बिलियन। तो जो आपके 600 मिलियन जो आप देते हैं सारी कंट्रीज को, जिसमें 67 मिलियन
आप एसोसिएट मेंबर्स को देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इक्वली है, पाकिस्तान, तो सर इसका रेवेन्यू नीचे आ जाएगा ना। सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी मत देखें, 2031 तक का आप पूरा फ्यूचर प्रोग्राम देखें आईसीसी का। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें विमेन क्रिकेट चलानी है, उसमें आपको आईसीसी के अंडर 19 के वर्ल्ड कप्स हैं, आपको एसीसी चलानी है, आपको तो पाकिस्तान बहुत अहम है इस वक्त। तो इसीलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अच्छे फैसले करने होंगे। जस्ट जिससे पहले अहमद भी जवाब दे, जस्ट आप लोगों को भी थोड़ा सा बता दें कि पाकिस्तान को मेज़बानी की फ़ीस के $60 लाख मिलेंगे और पाकिस्तान को इंश्योरेंस कंपनी को $12 से $13 लाख बतौर प्रीमियम अदा करने होंगे। नहीं, और इसमें अच्छा, कुछ चेंजेस हैं जी फातिमा, इसमें एक चीज बता दूं कि ये जो है ना 64 मिलियन, जी ये इवेंट के पैसे हैं। जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी की सिर्फ बता रही हूँ जी, चैंपियन ट्रॉफी के इवेंट कराने के पैसे हैं ना, जिसमें आपकी होटलिंग है, आपकी ट्रैवलिंग है, आपकी इंश्योरेंस है, आपके स्टेडियम्स है, इस तरह के आपके जो बजट होते हैं आईसीसी, ये कहीं पे भी होगा 64 मिलियन आईसीसी देगा उसको। सारी ट्रॉफी प्राइस मनी भी इसी में इंक्लूड है। हमें सिर्फ 6 मिलियन मिलेगा, पर जो है ना दुनिया में जहाँ पे भी होता है 6 मिलियन है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ ना पाकिस्तान को होस्टिंग के 64 मिलियन मिलेगा, ये गलत खबर है। जी इसमें प्राइस मनी भी है, आपकी सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ इसी में इंक्लूड है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने उसको क्लियर कर दिया। पाकिस्तान को गेट मनी, हॉस्पिटैलिटी, ये सब पैसे भी मिलने हैं। सो बेसिकली दैट्स वाई हम लोग इस पे वो बात कर रहे हैं। और फिर वो जो अलग आमदनी जो हमें आईसीसी जो अलग पैसे देता है, किस्तें देता है, वो अलग है। सो दिस इज जस्ट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा अहमद, सो व्हाट्स ऑन योर एजेंडा टुडे? आई मीन जिस तरह सिक्कू कह रहे हैं कि आपके हाथ से पूरा इवेंट निकल जाता है, देन व्हाट डू यू डू? देखिए, मेरे ख्याल से राशिद भाई ने ब्रीफली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, हमने भी इस बारे में ब्रीफली बात कर दी है। अभी सिक्कू भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि अगर हम लोगों से लिखवा लें, बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड से लिखवा लें कि जी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो सिक्कू भाई, ये जो अभी मीटिंग हो रही है और मीटिंग में अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग हो गई तो क्या ये एक नॉर्मल डिसीजन है? ऑलरेडी नहीं है ना, मान गए है ना। किसी को कह दिया कि हम अब आके खेलेंगे, किसी को कह दिया 5 टेस्ट मैच खेलेंगे, किसी को कह दिया 3 वनडे खेलेंगे, किसी को कह दिया कि रेवेन्यू देंगे, किसी को होम सीरीज देंगे। तो जब अभी ये सारी चीजें क्रिएट हो गई हैं तो क्या गारंटी है कि बाद में नहीं होंगी? तो एक वाहिद तरीका, एक वाहिद अपॉर्चुनिटी ये है जहां हम खड़े हैं। अगर हमने ये हाथ से जाने दी, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रांग हैं, आगे फिर हम कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे। क्योंकि आगे वो अगर हम कहेंगे ना हमने भारत के साथ नहीं खेलना, भारत में जाके उन्होंने पता क्या कहना है, जी ठीक है आप घर रहे हैं। ये आप याद रखिएगा, ये हम होस्ट कर रहे हैं, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसलिए हम स्ट्रांग पोजीशन में हैं। शायद आने वाले वक्तों में हम कभी भी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में ना आए। इस ग्रेविटी को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो याद रखें इस चीज को। ठीक है अहमद, होल्ड ऑन टू दैट थॉट बिकॉज डोंट गो एनीवेयर। अभी तो हमारे पास प्रोग्राम में इतना ही वक्त है, बहुत हमने बात भी करनी कौन सी बोर्ड्स हैं जो आपकी फेवर में वोट करेंगे, ये भी एक बात है। बट एनीवे डोंट गो एनीवेयर, दिस वी आर फॉलोइंग चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फेट होगा, क्या पाकिस्तान में होगी या नहीं, ये डेवलपिंग स्टोरी है। हम आपको मिलेंगे जियो न्यूज़ पे 4 बजे और फिर एक पूरा मैराथन होगा एंड वी नीड टू फाइंड आउट का रिजल्ट क्या आएगा सामने। सो डोंट गो एनीवेयर, विल सी यू एट 4। थैंक यू गेस्ट, आपको हम 4 बजे मिलेंगे। खुदा हाफिज़।